हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई तमिल मूवी द डोर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मित्र से, जो एक इंजीनियर है और वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रही थी। तभी देखती है कि वहां पर लोग मंदिर को गिरा रहे थे और ये देखकर मित्रा को थोड़ा सा अजीब फील होता है। जिसके बाद हम मित्र के पापा को देखते हैं, जो कि एक एडवोकेट है और वो मित्रा को कॉल कर रहे थे, लेकिन मित्र उनका कॉल रिसीव नहीं करती। जिसके कुछ टाइम बाद जब मित्र के पापा घर जा रहे थे तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो देखते हैं कि उनका हाथ फ्रीज हो रहा था। तभी उनके सामने एक आत्मा आती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाते हैं और मित्रा के पापा की वहीं पर मौत हो जाती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और हम मित्रा को देखते हैं, जो सपने में अपने डैड को देखती है और वो देखती है कि उसके डैड जंगल में थे और मित्रा से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन वो कह नहीं पाते। एक्चुअली काफी दिनों से मित्रा को ऐसे ही सपने आ रहे थे, जिसकी वजह से वो काफी परेशान थी। तो वहीं मित्रा के बॉस का उसे कॉल आता है और वो उसे ऑफिस बुलाने लगते हैं, लेकिन मित्र डिसाइड करती है कि अब वो ऑफिस वापस ज्वाइन नहीं करेगी। अब ये सुनने के बाद मित्र की माँ उसे समझाती है कि आखिर वो कब तक ऐसे ही घर में रहेगी, क्योंकि मित्रा के पापा की डेथ हो चुकी थी और मित्र चाहे जो भी करे वो वापस आने वाले नहीं थे। इसलिए वो मित्र से कहती है कि वो अपना ऑफिस ज्वाइन करे ताकि उसका मन वहां पर लगे। अब मित्र उनकी बात नहीं सुन रही थी। तभी वहां पर मित्रा की फ्रेंड शालिनी आती है और शालिनी मित्रा को यही समझाती है, जिसके बाद मित्र ऑफिस ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। लेकिन मित्र के मन में काफी गिल्ट था कि उसने उस दिन अपने पापा का कॉल रिसीव नहीं किया था, जिसकी वजह से उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जिसके बाद हम कंस्ट्रक्शन साइट को देखते हैं, जहां पर एक वर्कर काम कर रहा था और अचानक से वो पोजेस हो जाता है और वहां से जंप करता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तो वहीं मित्रा अपने बॉस के कहने पर एक दूसरे शहर की कंस्ट्रक्शन साइट पर आती है, जहां पर उसे काम करना था। वहां पर एक आदमी उसे रूम दिला देता है, लेकिन उसे वो रूम एक दूसरी लड़की के साथ शेयर करना था, जिसका नाम था मारिया, और मारिया को मित्रा के साथ घर शेयर नहीं करना था। लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिसकी वजह से वो मान जाती है। लेकिन वो मित्र के साथ बहुत ही रुडली बिहेव किया करती थी, लेकिन मित्रा हमेशा उसके साथ अच्छे से बिहेव करती। जिसके बाद अगले दिन जब मित्र साइट पर जाने लगती है तो वो देखती है कि उसका ड्राइवर काफी परेशान था। एक्चुअली ड्राइवर की वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे, जिसकी वजह से ड्राइवर को भी वहां पर जाना था। अब जैसे ही मित्रा को इसके बारे में पता चलता है, वो ड्राइवर से कहती है कि वो हॉस्पिटल चला जाए। जिसके बाद मित्र साइट पर आती है और सब कुछ चेक करने लगती है। वो वहां के साइट इंजीनियर से बात कर ही रही थी कि फिर से एक वर्कर को पोजेस किया जाता है और उसकी जान चली जाती है। ये देखकर मित्रा भी काफी शॉक थी कि तभी वहां पर पुलिस को भी बुलाया जाता है और यहाँ पर मित्र को पता चलता है कि अब तक ऐसा 3 बार हो चुका है। मतलब 3 बार वर्कर ने इसी तरह से जंप किया है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। तभी मित्रा को उसके ड्राइवर का कॉल आता है और वो मित्रा को बताता है कि वो उसे लेने के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि हॉस्पिटल में इमरजेंसी है और उसे वहां पर रुकना पड़ेगा। अब ये सुनकर मित्रा कहती है कि वो चिंता ना करे, वो सब कुछ मैनेज कर लेगी। जिसके बाद वहां पर पुलिस वाले भी आते हैं, क्योंकि वहां पर एक और एक्सीडेंट हुआ था। वहां का पुलिस ऑफिसर मित्र से कहता है कि रात काफी हो चुकी है, इसलिए मित्र को अब यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। अब ये सुनने के बाद मित्रा एक बस स्टॉप पर जाती है और बस का इंतजार करने लगती है कि तभी उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है, जो कि रो रही थी। और ये देखकर मित्रा उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की अचानक से वहां से गायब हो जाती है। कि तभी वहां पर फिर से वो पुलिस ऑफिसर आता है और मित्रा से कहता है कि उसे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। तो मित्र कहती है कि उसकी फ्रेंड शालिनी उसे पिक करने के लिए आने वाली है। अब ये सुनकर पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि वो जल्दी से यहाँ से निकल जाए। तभी वहां पर शालिनी और उसका बीएफ आते हैं और मित्र उनके साथ जाने लगती है। मित्र शालिनी को बताती है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर इस तरह से वर्कर की जान गई। अब ये सुनने के बाद शालिनी के बीएफ को थोड़ा सा डाउट होने लगता है, क्योंकि इस तरह से 4 हादसे लगातार हुए थे। जिसके बाद मित्रा अपने घर पर आती है तो मारिया उसे बातें सुनाने लगती है कि वो रोज मित्रा का इतनी देर तक इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए उसे टाइम पर घर पर आना होगा। साथ ही मारिया मित्रा को घर की किस भी दे देती है। जिसके बाद मित्र अपने रूम में जाकर रेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे फिर से कुछ आवाज आती है। वो जब वहां चेक करने लगती है तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर फिर से एक साया था, जिसे मित्रा देख नहीं पाती। अब अगले दिन मित्रा देखती है कि मारिया के सर पर चोट लगी थी। वो जब मारिया को इसके बारे में पूछती है तो मारिया कहती है कि उसे कबड़ लग गया था। जिसके बाद मित्रा अपने रूम में जाकर टेंपल की डिजाइन बनाने लगती है कि तभी फिर से उसे एक साया दिखाई देता है, जिसे देखकर मित्रा काफी डर गई थी। तो वहीं हम एक आदमी को देखते हैं, जो मित्र के घर के बाहर से गुजर रहा था और उसे भी वो साया दिखाई देता है, लेकिन उनका वॉचमैन उस आदमी को वहां से भगा देता है। लेकिन जब वॉचमैन वहां पर देखता है तो वहां पर कोई भी साया नहीं था। जिसके बाद हम मारिया को देखते हैं, जो रात को सो रही थी।
लेकिन अचानक से वो उठ जाती है और कबर्ड पर अपना सर पीटने लगती है, यानी कि उसे पोजेस किया गया था। अब अगले दिन मित्र देखती है कि मारिया को फिर से चोट लगी थी और ये देखकर वो काफी शॉक थी। अब मित्रा डॉक्टर को बुलाती है तो डॉक्टर मित्रा से कहती है कि उसे मारिया का ख्याल रखना होगा। जिसके बाद मित्रा आज ऑफिस में छुट्टी लेती है और मारिया का ख्याल रखती है। ये देखकर मारिया भी काफी खुश थी। वो मित्रा से अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और मित्रा भी उसे माफ कर देती है। जिसके बाद मारिया जब अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा रही थी तो उसे पीछे कोई साया दिखाई देता है। ये देखकर मारिया काफी डर जाती है और रूम से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जो देखकर वो चीख पड़ती है। अब मित्रा यह आवाज सुनकर मारिया के रूम में आती है तो देखती है कि मारिया काफी डरी हुई थी। यहाँ पर मारिया मित्रा को बता देती है कि उसने अपने रूम में किसी का साया देखा। अब ये देखकर मित्रा को यकीन हो जाता है कि जरूर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। जिसके बाद वो मारिया से पूछती है कि आखिर पहले वो उसके साथ इतना रूडली बिहेव क्यों करती थी। तो मारिया बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसे लोगों से नफरत होने लगी और वो किसी से भी ठीक से बात नहीं किया करती थी। अब ये सुनने पर मित्रा भी बताती है कि उसके डैड भी चाहते थे कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन मित्रा को शादी नहीं करनी थी, इसलिए उस दिन वो अपने डैड का कॉल रिसीव नहीं कर रही थी और तभी उनका एक्सीडेंट हो गया जिसमें उनकी डेथ हो गई। और तब से मित्रा एक गिल्ट में जी रही है कि उस दिन उसे अपने पापा के साथ बात करनी चाहिए थी। अब रात को जब मित्र सो रही थी तो उसे माँ और बेटी का साया नजर आता है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। अगले दिन वो शालिनी को इस साये के बारे में सब कुछ बताने लगती है, लेकिन शालिनी कहती है कि शायद मित्रा का ये भ्रम होगा, लेकिन मारिया कहती है कि उसने भी साया को देखा था। जो सुनने के बाद शालिनी को मित्र और मारिया की बातों पर यकीन होने लगता है और वो कहती है कि उसका बीएफ भूतों के बारे में बहुत कुछ जानता है, इसलिए उन्हें एक बार उसे यहाँ पर बुलाना चाहिए। अब मित्र पहले तो इसके लिए नहीं मान रही थी, लेकिन शालिनी के कहने पर वह मान जाती है। जिसके बाद शालिनी का बीएफ वहां पर आता है और मित्रा से बातें करने लगता है। तब उसे एक साया नजर आता है जिसके बारे में वो मित्र को कुछ भी नहीं बताता। वो मित्र से कहता है कि उन्हें पता करना होगा कि आखिर किसका साया है जो मित्रा को परेशान कर रहा है, और हो ना हो वो साया मित्रा से कुछ कहना चाहता है। अब मित्र बताती है कि उसने पहली बार उस साया में की लड़की को बस स्टॉप पर देखा था, जिसकी वजह से वो सभी लोग बस स्टॉप पर चले जाते हैं। लेकिन वहां पर बस स्टॉप का हाल देखकर मित्र काफी शॉक थी, क्योंकि रात को उसने देखा था कि बस स्टॉप की हालत काफी ज्यादा खराब थी, लेकिन आज वो देखती है कि बस स्टॉप तो नया है। ये देखकर मित्रा काफी शॉक थी कि कल रात वो क्या सच में इसी बस स्टॉप पर थी। अब ये सुनकर शालिनी का बीएफ उसे कहता है कि शायद उस भूत ने ही मित्र को ऐसा दिखाया होगा कि यह बस स्टॉप पुराना है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर ही कुछ हुआ होगा। जिसके बाद शालिनी का बीएफ इस बस स्टॉप के बारे में पता करता है तो उसे एक इन्फॉर्मेशन पता चलती है। एक्चुअली कुछ सालों पहले वहां पर 2 लोगों के एक्सीडेंट में मौत हुई थी। अब ये सुनने के बाद मित्र रियाज नाम के एक बंदे को कॉल करती है और उसकी हेल्प लेती है ताकि वो पता कर सके कि उस दिन किसकी मौत हुई थी। एक्चुअली रियाज मीडिया से बिलोंग करता है, इसलिए वो आसानी से इसके बारे में पता लगा सकता था। तो वो शालिनी का बीएफ मित्र से कहता है कि शायद मित्रा के पापा का भी इस घुस के साथ कोई रिलेशन था और इसी की वजह से उनकी मौत हुई थी। जो सुनकर मित्रा भी काफी शॉक थी। वो तुरंत अपने घर जाती है और अपने डैड के रूम में डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगती है, तो वहां पर उसे उन 2 बंदों का फोटो मिल जाता है जिनके एक्सीडेंट में मौत हुई थी, और मित्रा देखती है कि उनका फोटो एक रॉयल फोटो स्टूडियो में खींचा गया था। इसलिए मित्र शालिनी के साथ वहां पर जाती है और उस फोटोग्राफर से पूछती है कि आखिर यह फोटो किसका है। तो फोटोग्राफर बताता है कि एक्चुअली यह फोटो 2 भाइयों का है जिनकी उस बस स्टॉप वाले एक्सीडेंट में मौत हुई थी। इनका एक और भी भाई था जिसकी अपने भाइयों की मौत के सदमे की वजह से मौत हुई थी। अब वो फोटोग्राफर उन्हें तीसरे भाई का भी फोटो दिखाता है। जिसके बाद मित्रा अपने बॉस से पूछती है कि आखिर इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन था। तो उसका बॉस बताता है कि एक्चुअली यह प्रॉपर्टी तीनों भाइयों की थी, लेकिन तीनों की मौत हो गई थी। जिसके बाद ये प्रॉपर्टी उनके रिलेटिव्स के पास आ गई, लेकिन तीनों भाइयों के पहले ये प्रॉपर्टी एक विडो लेडी और उसकी बेटी की थी। अब मित्र और रियाज को आगे की स्टोरी पता करनी थी, इसलिए वो उस पुलिस ऑफिसर से मिलने जाते हैं जो इस केस पर काम कर रहा था। तो वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि इसमें नया जैसा कुछ भी नहीं है। 2 लोगों की मौत हुई थी और उसके सदमे से उनके तीसरे भाई की भी मौत हुई थी। अब ये सुनने के बाद मित्र पुलिस ऑफिसर से पूछती है कि जो उनसे पहले लेडी और उसकी बेटी वहां पर रहा करते थे उनके साथ क्या हुआ। तो वो पुलिस ऑफिसर बताता है कि एक्चुअली वो लेडी विडो थी और उसकी बच्ची थी जो स्कूल जाया करती थी। उस लेडी को एक आदमी से प्यार हो गया और तभी इन तीनों भाइयों ने उसे घर परचेज करने का ऑफर दिया। अब उस लेडी को भी अपने लवर के साथ एक नई दुनिया बसनी थी, इसलिए उसने इन तीनों भाइयों को अपना घर बेच दिया, लेकिन उसके लवर ने उसे धोखा दिया और सारे पैसे लेकर भाग गया, जिसकी वजह से वो लेडी और उसकी बेटी काफी ज्यादा अकेले हो गए थे।
साथ ही उनके पास कोई पैसे भी नहीं थे, इसलिए उन दोनों ने खुद को खत्म कर लिया। अब ये सुनने के बाद मित्र काफी शॉक थी। उसे डर था कि कहीं उसके पापा ही उस लेडी के लवर ना हो। इसलिए वो अपने डैड की फोटो उस पुलिस ऑफिसर को दिखाती है और उससे पूछती है कि क्या यही उस लेडी का लवर था। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि यह वो नहीं था, उसे बस इतना पता है कि उस लेडी के लवर का नाम राम था। अब ये सुनने के बाद मित्र फिर से सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसके पापा का इस सब के साथ क्या कनेक्शन था। जिसके बाद हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अपने रूम में बैठा था कि तभी अचानक से उसके हाथ भी फ्रीज होने लगते हैं और उसके सामने भी एक साया आता है जो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। अब जब इसके बारे में मित्र को पता चलता है तो वो यही सोचने लगती है कि आखिर उस पुलिस ऑफिसर की डेथ कैसे हुई होगी। तो रियाज कहता है कि जरूर किसी ने उसे मारा होगा। रियाज का कहना था कि उस पुलिस ऑफिसर को सब कुछ सच पता था, लेकिन उसने उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताया और शायद इसी वजह से उसे मारा गया था। जिसके बाद मित्र देखती है कि उन तीनों भाइयों ने जब उस घर को खरीदा था तो उसमें एज अ विटनेस मित्रा के डैड की साइन थी, और ये देखकर वो समझ जाती है कि इसी साइन की वजह से मित्र को भी वो घुस दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वजह से ही मित्र के डैड भी इस केस से कनेक्टेड थे और उनकी वजह से मित्र भी इस केस से कनेक्टेड है। तो वह रियाज राम के बारे में पता करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि राम को एज अ सस्पेक्ट अरेस्ट किया गया था। जिसके बाद कुछ टाइम तक वो जेल में रहा था, जहां पर उसकी दोस्ती रवि नाम के बंदे से हुई थी। जिसके कुछ टाइम बाद रवि और राम दोनों एक साथ ही जेल से रिलीज हुए थे, लेकिन उसके बाद वो कहां गए इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। जिसके बाद ये लोग रवि के गांव के बारे में पता करते हैं और उसके गांव जाकर रवि के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। अब गांव वालों को रवि के बारे में तो पता था, लेकिन कोई भी राम को नहीं जानता था। जिसके बाद वो लोग राम के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें राम के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन एक बंदा कहता है कि रवि के साथ राम तो नहीं, लेकिन जॉर्ज नाम का एक बंदा आया था जिसे रवि ने अपनी दुकान चलाने के लिए दी थी। जिसके कुछ टाइम बाद रवि की मौत हुई थी, लेकिन जॉर्ज अभी तक वो दुकान चलाता है। अब ये सुनने के बाद मित्र डिसाइड करती है कि वो जॉर्ज से जाकर बात करेगी। जिसके बाद वो जॉर्ज से मिलने के लिए जा रही थी कि तभी वह देखती है कि जॉर्ज होटल से खाना खाकर दिल्ली जाने के लिए निकल चुका था। जो देखने के बाद मित्रा तुरंत उसे फॉलो करने लगती है और आखिरकार वो जॉर्ज के घर पर पहुंच जाती है। जिसके बाद वो जॉर्ज से राम के बारे में पूछने लगती है। तो वो हम रियाज को देखते हैं जिसको डाउट था कि अब तक जितने भी मर्डर हुए हैं वो सारे मित्रा ने किए हैं। उसे लग रहा था कि मित्रा ही सबके पीछे है, लेकिन मित्रा के दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो कुछ भी कर रहा है वो कोई आत्मा है, लेकिन रियाज को उनकी बातों पर भरोसा नहीं था। जिसके बाद हम मित्रा को देखते हैं जो जॉर्ज से राम के बारे में पूछती है। तो जॉर्ज कहता है कि राम कोई और नहीं बल्कि वही है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लेडी के घर के सामने ही राम का घर था और राम हमेशा उनकी मदद करता था, जिसकी वजह से उसने उस लेडी का और उसकी बेटी का भरोसा जीत लिया था। साथ ही ये तीन भाई हमेशा उस लेडी को परेशान किया करते थे क्योंकि उन्हें वो घर खरीदना था, लेकिन वो लेडी अपना घर बेचना नहीं चाहती थी। अब एक दिन राम इन तीनों भाइयों को धमकाता है और वहां से इन तीनों को भगा देता है, जो देखने के बाद उस लेडी का राम पर भरोसा और सदा बढ़ गया था। जिसके बाद एक दिन फिर से ये तीनों भाई इनके घर आते हैं और उस लेडी को बातें सुनाने लगते हैं कि उसका राम के साथ चक्कर चल रहा है। जिस पर वो लेडी कहती है कि वो राम के साथ शादी करना चाहती है, लेकिन राम कहता है कि वो दोनों शादी नहीं करने वाले। एक्चुअली वो लेडी उसे पैसे देकर यहाँ पर बुलाती है ताकि वो उसके साथ सो सके। अब ये बात सुनकर वो लेडी काफी शॉक थी। वो समझ जाती है कि राम भी इन तीनों के साथ मिला हुआ है, लेकिन वो फिर भी अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार नहीं थी। तो ये तीनों भाई उसे धमकाते हैं कि वह उसकी बेटी को मार देंगे, जो सुनकर वो लेडी डर जाती है और प्रॉपर्टी बेचने के लिए मान जाती है। जिसके बाद वो प्रॉपर्टी पेपर पर साइन कर ही रही थी कि तभी राम गलती से उसकी बेटी को मार देता है। ये देखकर वो लेडी साइन नहीं कर रही थी और वो इन तीनों भाइयों पर अटैक करने लगती है, जिसकी वजह से राम गुस्सा हो जाता है और इस लेडी को भी मार देता है। अब इन तीनों भाइयों के पास प्रॉपर्टी पेपर्स आ गए थे, लेकिन लीगल प्रोसीजर करनी थी, इसलिए वो एक लॉयर के पास जाते हैं जो कोई और नहीं बल्कि मित्र के पापा थे। वो मित्रा के पापा को झूठ बोलते हैं कि जिस लेडी से उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है वो लेडी और उसकी बेटी हमेशा के लिए मुंबई सेटल हो गए हैं, इसलिए अब वो वापस नहीं आ सकते। अब ये बात सुनकर मित्रा के पापा डॉक्यूमेंट्स को एडजस्ट कर देते हैं और थोड़े पैसे ज्यादा लेकर उनकी प्रॉपर्टी का काम कर देते हैं। और जब मित्र के पापा पेमेंट लेने गए थे तो मित्रा उनके साथ गई थी और उसने वो पेमेंट अपने हाथ में ही लिया था और शायद इसी वजह से उसे वो आत्मा दिखाई दे रही थी। अब ये सब सुनने के बाद मित्र काफी शॉक थी। वो राम से कहती है कि वो उसकी सच्चाई सबको बता देगी क्योंकि उसे उसके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। जिस पर राम कहता है कि जो भी इस केस में इन्वॉल्व था उन सबको उस चुड़ैल ने मार दिया है, लेकिन राम बच गया क्योंकि वो यहाँ से निकल गया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस औरत की आत्मा ने ही इन तीनों भाइयों को मार दिया था।
जिसके बाद उस पुलिस ऑफिसर को डॉक्टर को मारने वाली भी यही औरत थी। जिसके बाद वो कहता है कि वो यहाँ से बच निकला क्योंकि वो औरत यहाँ से बाहर नहीं आ सकती थी। एक्चुअली जिस जगह पर उसका घर था वहां पर उनकी कुलदेवी का मंदिर भी था और इसी वजह से उस औरत की आत्मा वहीं पर रह सकती थी, वहां से बाहर नहीं आ सकती थी और शायद इसी वजह से उसने राम को अभी तक नहीं मारा था। जो सुनकर मित्रा कहती है कि जब वो कंस्ट्रक्शन साइट पर थी तभी वो मंदिर टूट चुका है। जो सुनकर राम काफी शॉक था क्योंकि उसे मित्रा के पीछे वो उस लेडी की आत्मा दिखाई देती है और वो जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने लगती है। जो देखकर राम वहां से भाग रहा था और मित्र उसे फॉलो कर रही थी। तभी वहां पर रियाज और उसके दोस्त भी आते हैं और मित्रा को रोकते हैं। जिसके बाद हम राम को देखते हैं जो भागता हुआ जंगल में आता है, लेकिन अचानक से उसकी बॉडी फ्रीज हो जाती है और वहीं पर उसकी मौत होती है और यह सब कुछ रियाज अपनी आंखों से देख लेता है और वो समझ जाता है कि उस आत्मा ने ये सारे मर्डर्स किए थे। जिसके बाद हम मित्रा को देखते हैं जो वापस अपने घर जा रही थी। तभी उसके सपने में उसके डैड का चेहरा आता है जो कि स्माइल कर रहा था। जो देखकर मित्रा भी काफी खुश होती है क्योंकि फाइनली उस लेडी का भी बदला पूरा हो चुका था और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी द डोर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।